बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 मार्च है और दिन है एतवार का। सबसे बड़ा सवाल, इत्तेहादी कहाँ जाएंगे, काफली क्या फ़ैसला करेगी। इस हवाले से आज काफली का इजलास था। इजलास के बाद कोई जो है उन्होंने ऑफिशियल तो अनाउंसमेंट नहीं की कि वो हुकूमत के साथ हैं नहीं हैं, अपोजिशन का साथ देने जा रहे हैं या साथ नहीं देने जा रहे, लेकिन कुछ रिपोर्टर्स की मुलाकात हुई और उसके बाद जो खबरें चली, जो कि उन्होंने रिपोर्ट किया, और ज़ाहिर है उन्होंने अपने से रिपोर्ट नहीं किया, जो वहाँ पर गुफ्तगू हुई उस पर उन्होंने रिपोर्ट किया। अवैस कियानी साहब ने रिपोर्ट किया, साकिब विर्क साहब ने रिपोर्ट किया, मेरी दोनों रिपोर्टरों के साथ बात हुई। इसके अलावा बशीर चौधरी साहब की स्टोरी आई हुई है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। उसमें जो उन्होंने रिपोर्ट किया वो यही बताया कि चौधरी परवेज़ इलाही ने और चौधरी शुजात भी वहाँ पर मौजूद थे, इमरान खान पर काफ़ी बरसे उनके बड़े शिकवे किए और कहा कि हमारे साथ ये जुल्म किया, हमारे साथ ये ज़्यादती की, हमने ये कुर्बानी दी, हमने ये कुर्बानी दी। बाकी उन्होंने कहा कि हमने फ़ैसला कर लिया है और वहाँ पर उन्होंने ये भी तासुर दिया कि मुस्लिम लीग नून मान गई है, नवाज शरीफ मान गए हैं चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाने पर। ना सिर्फ ये कि ये मान गए हैं बल्कि यहाँ तक मान गई है मुस्लिम लीग नून के असम्बलियाँ 2023 तक अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। ये उन्होंने बातें की चौधरी परवेज़ इलाही ने, लेकिन बड़ी कमाल महारत से ये ऑफ द रिकॉर्ड बातें की, यानी ऑफ कैमरा बातें की। ऑफ द रिकॉर्ड तो नहीं कह सकते, ऑफ कैमरा बातें की, रिकॉर्ड पर ये बातें नहीं की। यही बातें आप आगे सामने मीडिया के सामने कर दें कि जी ये हमारा फैसला है, फैसला हमने कर लिया है और ये सारे मामलात हैं। उसके बाद ये होता है कि ये जो रिपोर्टर्स वहाँ पर मौजूद थे वो तो चले वहाँ पर मौजूद थे, फिर टीवी चैनल्स को कॉल्स कर करके ख़बरें चलवाएगी चौधरी साहब की जमात की जानिब से कि ये ख़बरें चलाएं। मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई है, मेरी कुछ असेसमेंट भी है, और वो ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं उन्होंने अभी तक कोई ऐसा फ़ैसला नहीं किया कि वो अपोजिशन का साथ देने जा रहे हैं। कल उन्होंने ज़ाहिर है मुशावरत करनी है, JKT ग्रुप से भी करनी है, बाप से भी करनी है, उन्होंने MKM से भी करनी है, बाकी जमातों से भी करनी है, कल परसों। वो असल में चाहते हैं कि आखिरी वक्त तक वो कोई अनाउंसमेंट ना करें, जितनी अपनी कीमत लगवा सकते हैं वो लगवाएं। और अभी तक ये भी मैं आपको कंफर्म बता दूं कि नून लीग वाले ये कह रहे हैं, अब तो ऑन रिकॉर्ड भी कह रहे हैं और उनके सोर्सेज भी कह रहे हैं कि भाई हम पागल तो नहीं हो गए कि हम चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब बना दें और वो भी 1.5 साल के लिए। क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा मसला नून लीग को क्या है, नून लीग बिल्कुल नहीं चाहती कि अगले 1.5 साल असम्बलियाँ चलें। नून लीग को यह है कि अगर 1.5 साल असम्बलियाँ चलेंगी तो जरदारी साहब जो हैं उधर उनको फ़ायदा होगा कि सिंध में वो हुकूमत में वो अपना एंजॉय करेंगे जो चीज़ें हैं। पंजाब में परवेज़ इलाही कहते हैं मैं तब साथ दूंगा कि मुझे आप CM शिप दें, चीफ मिनिस्टर बनाएं। इनको चीफ मिनिस्टर बना के 1.5 साल के लिए सारे इख्तियारात उनके पास हों, सारे फंड्स उनके पास हों, सब कुछ चौधरी परवेज़ इलाही के पास हो, वो तो नून लीग को तहस नहस कर देंगे 1.5 साल में। अच्छा, फिर इधर जो है वो वफाक में अगर शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बन भी जाते हैं, जो कि मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि मैं ये बिल्कुल नहीं ये मान सकता कि अगर अपोजिशन की ये मैं दावा मान लूँ कि बहुत बड़ा अपसेट करने जा रहे हैं पाकिस्तान की तारीख का, कि पहली मरतबा कोई वज़ीर-ए-आज़म अदम एतमाद से उसको घर भेजा जा रहा है और वो भी इमरान खान जैसा वज़ीर-ए-आज़म, तो उसके बाद आराम से शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे और आराम से असम्बली चलने लग जाएंगी, तो ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। तो उसमें अगर ये बना भी लेते हैं और ये कहें हमने चलाना भी है, तो मौजूदा जो हालात हैं, जो मुआशी सूरत हाल है, जो इंटरनेशनल हालात हैं, जो रीजनल हालात हैं, जो चीज़ें हैं, उसमें कैसे ये सारी वो चीज़ें करेंगे और इनको पता है। और फिर उस पर इसके साथ ही जो अगली वीडियो है ना वो यही होगी कि अदम एतमाद के बाद का मंजरनामा क्या होगा कामयाबी या नाकामी की सूरत में। तो लेकिन मुख्तसर मैं आपको बता दूँ कि काफ लीग का कोई अभी तक फैसला नहीं हुआ, सिर्फ वो अपनी सियासी कीमत बढ़वा रहे हैं, दाम बढ़वा रहे हैं। वो चाहते हैं कि और जितना ब्लैकमेल कर सकते हैं ब्लैकमेल करें और जो इमरान खान से ले सकते हैं लें। और उधर सिर्फ एक सूरत में ये जा सकते हैं, वो बिल्कुल यही है कि अगर चीफ मिनिस्टर को बना दिया जाए। और इस हवाले से आप ये देखें कि शाहिद खान नवासी साहब ने तो कहा हमने कोई ऐसी ऑफ़र नहीं की, ख्वाजा आसिफ ने भी कहा है, उन्होंने कहा कि मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है कि इनको वज़ीर आला पंजाब बनाया जा रहा है। तो कैसे ये मुस्लिम लीग नून कर सकती है कि इनको 10 सीटों के साथ वहाँ पर वज़ीर आला पंजाब बना दें और नून लीग जो है वो आराम से जो है वो सारे इख्तियारात इनके हवाले कर दे। तो ऐसा मुमकिन नहीं है। नून लीग ये ज़रूर, नून लीग का ये था कि अगर अदम एतमाद की सूरत हाल वहाँ पर बनती है और उनको काफ लीग उनका साथ देती है और वो उस्मान बुज़ार की हुकूमत को गिराते हैं, तो फिर उनका जो नाम वहाँ पर ज़ेर गौर था पार्टी के अंदर, वो ज़ाहिर है हमजा शहबाज भी वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन ख्वाजा साद रफ़ीक भी मजबूत उम्मीदवार बनकर सामने आए वज़ीर आला पंजाब के, क्योंकि वो MP हैं। तो काफ लीग का बहरहाल ऐसा कोई वो नहीं है, ख़ुद ये खबरें चलवा रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि जितना हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़ा सकें बढ़ाएं। और इसके 2 मकासद हैं। एक तो ये मैसेज अपोजिशन को भी दे रहे हैं, कहते हैं कि हम तो ये मैसेज हुकूमत को दे रहे हैं कि बस हम जा रहे हैं उधर, ताकि अपोजिशन इनके साथ मज़ीद करीब आए और जो ये चाहते हैं वो इनको दे दें। हुकूमत पे ये दबाव बढ़ा रहे हैं इन खबरों के ज़रिए कि हुकूमत कह दे कि हम आपको चीफ मिनिस्टर बनाते हैं। और तीसरा ये चाहते हैं कि जो इन्होंने बहाना और बयानियाँ बना रखा है कि हुकूमत तो खुद टूट फूट का शिकार हो रही है, खुद इनके अपने लोग टूट रहे हैं, तो ये कहते हैं जब हम ये मैसेज देंगे कि हम तीनों इत्तेहादी जा रहे हैं,
तो फिर ये होगा कि इनके अपने अंदर जो है वो बगावत होगी, इनके अपने लोग नाराज़ होंगे और हम फिर ये कहेंगे कि आपके तो अपने लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं, तो हम कैसे आपके साथ खड़े रहें। ये भी काफली कर सकती है, अगर हुकूमत का साथ ये छोड़ते भी हैं, ये भी ये कर सकते हैं काफली वाले कि कहें कि जनाब हम अदम एतमाद में अपोजिशन का साथ नहीं दे रहे, ना हम हुकूमत, ज़ाहिर है हुकूमत एतमाद का वोट ले ही नहीं रही, इमरान खान तो ले ही नहीं रहे, तो हम अपोजिशन का साथ नहीं दे रहे, हम ना हुकूमत के साथ हैं ना हम अपोजिशन के साथ हैं। इस सारे सिनेरियो में हम पीछे खड़े, हम देखेंगे आगे क्या होता है तो उसके मुताबिक हम फैसला करेंगे। ये भी ये कह सकते हैं। अभी तक जो मीडिया के ऊपर 100% खबर है वो यही है कि चौधरी जा रहे हैं अपोजिशन के साथ, लेकिन मेरी जो इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर, जो मेरी मुख्तलिफ हुकूमत के अंदर लोगों से बात हुई है, जो नून लीग के अंदर जो लोग हैं उनसे, जो नून लीग के बड़े करीबी लोग हैं उनसे जो बात हुई है, वो कहते हैं कि ना तो नून लीग ने इनको गारंटी दी है वज़ीर आला पंजाब बनाने की, ना ही जो है वो हुकूमत को इन्होंने वाज़े तौर पर ये कहा है कि हम आपके साथ नहीं हैं। अभी तक ब्लैकमेलिंग चल रही है और अभी तक बातचीत जारी है। जो बशीर चौधरी साहब की खबर है, बशीर चौधरी साहब कहते हैं कि काफली का जो इजलास था इतवार को, उसमें दो अहम बातें सामने आई हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही ने बताया कि हमारी जमात ने अपने मुस्तकबिल का फैसला कर लिया है, लेकिन हम किस तरफ जाएंगे इसका ऐलान 1-2 रोज़ में दूसरे तहादियों MQM और बलूचिस्तान अवामी पार्टी से मुशावरत के बाद करेंगे। परवेज़ इलाही ने यह भी बताया कि इस बात पर इत्तफाक हो गया है कि तमाम असम्बलियाँ अपनी बाकी मुद्दत पूरी करेंगी और हमने अपोजिशन के साथ जाने का फैसला किया तो इत्तेहादी वज़रा काबीना से मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। और फिर वो कहते हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही ने मीडिया से गुफ्तगू में ये नहीं बताया कि उनकी जमात का फैसला क्या है, ताहम काफ लीग के ज़राए ने उर्दू न्यूज़ को बताया कि काफ लीग ने अपोजिशन का साथ देने का फैसला कर लिया है और काफ लीग के आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान से मामला तय पा चुके हैं। ज़राए के मुताबिक सिर्फ काफ लीग ही नहीं बल्कि MQM और बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी अपोजिशन के साथ जाने के लिए तैयार हैं। अगले 1-2 रोज़ में हतमी फैसला सामने आने के बाद इत्तेहादी मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ज़ाहिर है जो ये दावा है, ये ख़बर है, इसका तो ज़ाहिर है ये आप कह रहे हैं 2 रोज़ में हो जाएगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन मैं कम अज़ कम जिन लोगों से 2 जगहों पे मेरी बात हुई है, मैं दोनों के बुनियाद पे बता सकता हूँ कि उनका ये है कि जनाब ऐसा कोई ये नहीं हुआ, ना ये अपोजिशन के साथ अभी जा रहे हैं, ना इन्होंने फैसला किया है, सिर्फ और सिर्फ ये ब्लैकमेलिंग जारी है। फिर वो लिखते हैं कि दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने हुकूमत के अहम इत्तेहादी MQM के हवाले से नरम रवैया अपनाते हुए कहा है कि MQM से हमें कुछ मसाइल थे, लेकिन अब दोनों जमातें समझती हैं कि आवाम की हालत बेहतर करने के लिए मिलकर काम करें। हम बातचीत के जरिए किसी समझौते पर पहुंच सकते हैं। MQM की क़यादत कल एक बार फिर इस्लामाबाद पहुंच रही है, जहां वो मुस्लिम लीग काफ और दीगर जमातों से मुलाकातें करेगी। इससे पहले भी मुत्तहिदा के वफद की काफ लीग और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकातें हो चुकी हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी की जानिब से अगरचे अभी तक मौजूदा सूरत हाल के हवाले से कोई ऐलान सामने नहीं आया, लेकिन ज़राए के मुताबिक उनका फैसला मुस्लिम लीग काफ से मुख्तलिफ नहीं होगा। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद खुर्शीद ने बताया कि चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का फैसला इसलिए नहीं किया जा रहा कि उनके सामने तजवीज़ रखी गई है कि वो अपनी जमात के अरकान समेत अपोजिशन के साथ आ जाएँ। GDA की जानिब से कोई वाज़ेह फैसला सामने नहीं आया, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म के दौरे कराची के दौरान पीर पगाड़ा ने उनसे मुलाकात से मुआज़रत कर ली थी, जिसे बाज़ हलकों की जानिब से नाराज़गी का इजहार करार दिया जाता रहा। एक तरफ जहाँ अपोजिशन जमातों को इत्तेहादियों के साथ मिलने का यकीन है, तो दूसरी जानिब हुकूमती जमात भी अपने इत्तेहादियों को मनाने और उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के जतन कर रही है। कराची में गवर्नर सिंध ने MQM के वफद से एक बार फिर मुलाकात करके मौजूदा सूरत हाल पर उनके साथ बातचीत की है और उनके साथ किए गए वादों पर अमल दरामद के हवाले से आगाह किया है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि इमरान खान अपनी मुद्दत पूरी करेंगे और 2 दिन बाद सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी, जिसमें इमरान खान को बड़ी कामयाबी मिलेगी और अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। अच्छा, साथ ये भी है कि शहबाज शरीफ के साथ जो है वो मुलाकात हो सकती है परवेज़ इलाही, और इसमें यह है कि ये वही बात कि असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करेंगी और फ़ैसला कर चुके हैं, अपने साथियों से मुशावरत कर रहे हैं और आइन और कानून बड़ा वाज़ेह है और वो कहते हैं कि जनाब असम्बलियाँ अपना वक्त जो है वो पूरे करेगी और ये सारी चीज़ें। और इसमें यही है कि नून लीग बिल्कुल इस हक़ में नहीं है कि असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करें, क्योंकि नून लीग ये समझती है कि इस वक्त जो सूरत हाल है, अगर इस वक्त फ़ौरन इलेक्शन होते हैं तो नून लीग सबसे बड़ी इसकी बेनिफिशरी होगी, और अगर ताख़ीर हुई तो नून लीग ये समझती है कि फिर जो है वो अगर वफाक में वो हुकूमत बनाते हैं और वो नहीं चला पाते, और फिर ये वो कहते हैं कि ये होगा कि सारा कि सारा 1 साल में इमरान खान बयानी जो बनाएंगे वो फिर 2023 में इस पोजीशन में होंगे कि दोबारा वो इससे ज़्यादा सीटें लेके और इक़्तिदार में आ जाएं। तो इसलिए वो समझते हैं कि फौरी तौर पर इलेक्शन होंगे तो हम जो इस वक्त नैरेटिव हमने बनाया हुआ है उसमें हमें फ़ायदा हो सकता है। लेकिन सिंध हुकूमत वो उनको क्या गारंटी है कि दोबारा इलेक्शन होंगे तो पीपल्स पार्टी को सिंध में इतनी सीटें मिल जाएंगी
जितनी इस वक्त उनके पास हैं। दूसरा ये भी है कि काफ लीग जो है वो अगर जाती है इनके साथ, तो काफ लीग को क्या यकीन है कि नून लीग उनके मुकाबले में बंदे खड़े नहीं करेगी। जितनी सीटें इस वक्त इमरान खान ने उनको दी हैं अपने बंदे खड़े ना करके, तो क्या इतनी ही उनको नून लीग दे देगी? इस तरह के इख्तियारात देगी, वज़ीर आला पंजाब बना देगी। इसी तरह से उनको ब्यूरोक्रेसी के ऊपर उनके इख्तियारात होंगे, तरक्याती फंड इस तरह उनके पास होंगे, वफाक में भी इतनी वजारतें उनको मिल जाएंगी। और हालत तो ये है कि जो सबसे ज़्यादा बातें करने वाले तारिक बशीर चीमा साहब हैं, अगर तहरीक इंसाफ ने वहाँ पर अपना बंदा खड़ा किया तो तारिक बशीर चीमा तो अपनी सीट भी नहीं निकाल सकते, जो इस वक्त सबसे ज़्यादा हुकूमत पर बरस रहे होते हैं और सबसे ज़्यादा जो इस वक्त डेस्परेट हैं और फ्रस्ट्रेट हैं, जो कहते हैं कि फ़ौरन से पहले जो है वो हमें हुकूमत से जो है वो अलग हो जाना चाहिए। वो अपनी सीट भी नहीं निकाल सकते अगर तहरीक इंसाफ का वहाँ पर उम्मीदवार इलेक्शन लड़े। बाकी वो पहले कह चुके हैं कि हमारा मुआहदा रियासत के साथ है। ये एक और पॉइंट है कि अगर वो कह रहे हैं कि हमारा मुआहदा रियासत के साथ है, तो जब ये मुआहदा तोड़ेंगे तो क्या रियासत के कहने पर तोड़ेंगे? और अगर रियासत के कहने पर तोड़ेंगे तो फिर इमरान खान की लड़ाई सियासी तौर पर MQM से होगी या कहीं और उनके ये शिकवा शिकायत और मामलात होंगे? तो ये कुछ अपडेट्स हैं, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलगनीम हम सबका हामी नासरो। और सॉरी एक चीज़ और ऐड कर दूँ, MQM का भी अभी तक बिल्कुल फ़ैसला नहीं हो रहा। उनके अंदर भी एक तकसीम है, बाप के अंदर भी तकसीम है, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के अंदर भी। इन दोनों जमातों के अंदर तो बहुत शदीद इस बात पर इख्तिलाफ है। आधे कहते हैं दोनों जमातों में कि हम हुकूमत के साथ रहें, आधे कहते हैं कि हमें देखना चाहिए पोजीशन हमें क्या देती है। तो ये दोनों अभी इस बात पर ये भी अभी मुत्तफिक नहीं है। तो इसलिए जब तक इत्तेहादी इमरान खान से अलग होने का ऐलान नहीं करते, तब तक 100% इमरान खान क्लियर हैं। और अपोजिशन जो है वो तहरीक इंसाफ के बंदे भी उस तरह से अब नाराज़ उतने नहीं रहे, और तहरीक इंसाफ वाले चले भी जाएंगे तो उनका वोट वहाँ पर शायद काउंट ही ना हो। तो ये अब तक की अपडेट है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलगनीम हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।